अतीत किसी का ज्यादा सुखद नहीं होता है। अतीत को ध्यान में रखो तो अंजन जैसे चोर भी निरंजन हो जाते हैं। अतीत को देखो तो महावीर की कथा भी बहुत पीड़ाओं भरी है। ऋषभ कथा में भगवान ने कहां कहां किस किस योनि में कैसे कैसा जन्म व्यतीत किया। एक दिन की यात्रा नहीं होती है। जमीन से चांद को देखना आसान है, लेकिन चांद पर पहुंचना कठिन काम है। सम्मेद शिखर जाते हो, रेल में बैठे बैठे ही टॉक दिखाई देने लगती है। लगता है या तो गए, यही तो है, लेकिन उस टॉक तक पहुंचना श्रमसाध्य होता है। गिरनार की यात्रा पर जाते हो, लगता है ये पहाड़, ये भगवान नेमिनाथ के चरण बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 10-12 हजार सीढ़ियों को चढ़ना दुर्लभ काम होता है। ऊंचाइयों को देखना आसान है, लेकिन ऊंचाइयों पर पहुंचना कठिन काम होता है। ये मत सोचो कि हम ऊंचे स्थान में बैठने से महान हो जाएंगे। कौवा भी शिखर पर बैठता है, लेकिन वो भगवान नहीं होता है। लोग उसकी आराधना नहीं करते हैं। भले भगवान नीचे बेदी पर हो, कौवा ऊपर बैठा रहे, छिपकली छत पर होती है, वे महान नहीं हो जाती है। हम यहां पर बैठे हैं ऊंचे सिंहासन पर, तो संत सिंहासन से महान नहीं होता है। इस पर तो हमारे उठने के बाद कोई भी बैठ सकता है। लेकिन एक बात याद रखो ऋषभदेव वालों, कि ऊंचा बैठने से आदमी ऊंचा नहीं होता है। महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं हो जाता है, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाता है वो स्थान महान हो जाया करता है। ये मत सोचो कि कहां बैठे हैं, कहां बिठाया गया है। महान कहीं भी बैठ जाए। मैं यदि यहां से उतर के नीचे बैठ जाऊं और तुमको यहां बिठा दूं, तो लोग नमोस्तु किसे करेंगे? ऊपर वाले को या जो नीचे बैठा है उसको करेंगे। चौके में देखा है ना, महाराज खड़े हुए हैं, आपका हाथ ऊपर है और मुनि का हाथ, नमोस्तु किसे करेंगे? ऊपर देने वाले को या लेने वाले को? बोलिए। तो ऊंचा होने से कोई ऊंचा थोड़ी हो जाता है। महान काम करो तो आदमी ऊंचा हुआ करता है। ये मत सोचो ऋषभ कथा में कि हमको यहां नहीं बिठाया, हमको वहां नहीं बिठाया। महान लोग कहीं भी बैठे, दिया कहीं भी जले, मंदिर में जले तो उजाला देगा, और शमशान में जले तो भी दिया उजाला दिया करता है। सोना कहीं भी रहे, कीचड़ में रहे तो भी कीमती होता है, और सोना तिजोरी में रहे या शोरूम में रहे, उसकी कीमत में कोई फर्क आता? और अब तो बहुत सोना बढ़ गया है, 77 हो रहा, अभी अखबार में देखा। ले लो जितना लेना है, या बेच दो जो पड़ा है। ध्यान रखिए, सोने के लाख टुकड़े करो, सोना अपनी कीमत नहीं खोया करता है। एक किताब के कागज के टुकड़े करो, एक कॉपी के टुकड़े करो, वो अपनी कीमत खो देता है। ध्यान रखना, नोट के टुकड़े करो, नोट अपनी कीमत खो देता है, लेकिन सोने के लाख टुकड़े करो, सोना कभी अपने मूल्य को खोता नहीं है। जीवन सोने जैसा होना चाहिए।
मकान गिरेगा, अपनी कीमत खो देगा, लेकिन स्वर्ण कभी कीमत नहीं खोता है। ये ऋषभ कथा सोने जैसा जीवन जीने के लिए यहां पर बनाई जा रही है, सुनाई जा रही है। अतीत कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक तुम कैसे जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है अब आगे कैसे जीना है। पापी से पापी भी कल्याण कर जाते हैं अपना। चंड कौशिक जैसा सर्प भी आत्म कल्याण कर जाता है। जो हजारों का जीवन नाश करता है वह भी एक दिन कल्याण का रास्ता ढूंढ लेता है। मान्य ऋषभ कथा, मैंने कहा था ना, ये कथा नहीं, ये व्यथा है हमारे जीवन की। मालूम है सबसे बड़ी और सबसे छोटी कथा कौन सी है? कोई बता सकता है? सबसे छोटी कथा और सबसे बड़ी कथा कौन सी है? बताओ, सबसे छोटी कथा कौन सी है? बताइए ना। नहीं मालूम? जीवन की सबसे छोटी कथा और जीवन की सबसे बड़ी कथा। सबसे छोटी कथा मालूम? ताश भ्रमण की है बहु कथा, कै मुनि कही। छेड़ाला में पढ़ते संसार भ्रमण की कथा, ताश भ्रमण की है बहु कथा। जन्म मरण की कथा बहुत लंबी है। पै कछु कहूं कही मुनि यथा। जैसे मुनियों ने बताया है वैसे दौलत राम जी ने कहा कि मैं भी उस कथा को कहने का प्रयास करता हूं। सबसे छोटी कथा क्यों और सबसे बड़ी कथा क्यों? ताश भ्रमण की है बहु कथा। सबसे छोटी इसलिए कि एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। इतनी अल्पायु, आंख बंद नहीं हो पाती, खुल नहीं पाती, और वहां 18 बार जन्म मरण होता है। सबसे छोटी कथा। न माता पिता का पता रहता है, न ये मालूम कि हमने जन्म ले लिया, न ये पता चलता है कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक यंत्रवत चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। कभी सोने की चैन की मशीन देखना कैसे बनाई जाती है। यहां लिया, यहां फंसाया, फिर एक सोना लिया, फिर फंसाया, चैन का निर्माण हो जाता है। खट 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 वहां पर चलता रहता है जन्म और मरण। सबसे छोटा जीवन, क्षुद्र भाव जिसे आगम में कहा है, निगोदिया का सबसे छोटा जीवन होता है। लेकिन कितना समय तक रहता है? काले अनंत निगोद मजा। कभी किसी गंदगी में, गोबर में कीड़ों को बिलबिलाते हुए देखा। वहीं जीते वहीं मरते, वहीं जीते वहीं मरते, अनंत काल तक ऐसा चलते रहता है। यह ऋषभ कथा भी हमारे जीवन की व्यथा है। अनंत काल भगवान ने भी निगोद में बिताया है। अनंत काल उन्होंने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का जीवन व्यतीत किया है। जैन दर्शन में भगवान फिक्स नहीं होते हैं। वैदिक दर्शन में भगवान फिक्स है। 3 ही होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा कोई नहीं हो सकता है। अनंत काल तक वही थे और वही रहेंगे। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। वहां भक्त बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान अपना पद प्रदान नहीं करते हैं। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि भगवान अपना पद अपने भक्त को दे देते हो। यदि कोई अपना पद अपने भक्त को देता है
तो वो केवल जैन दर्शन में तीर्थंकर की परंपरा हुआ करती है। यहाँ सबको भगवान बनने की स्वतंत्रता है। यहाँ तो शेर भी भगवान बन जाता है एक संबोधि को प्राप्त करके, एक हाथी भगवान बन जाता है, एक दलित से दलित आदमी भी परमात्मा बनने की ताकत रखा। कितनी बड़ी स्वतंत्रता है ये। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। है कोई ऐसा दर्शन जो तुम्हें भगवान बनने की छूट देता हो? महावीर कहते हैं, ऋषभदेव कहते हैं कि मेरी पूजा करते ही करते जन्म मत गुजार देना। कभी लगे तो मुझ जैसा बनने का भी प्रयास करना। 3 देवताओं की हमारे यहां कल्पना नहीं है, अनंत अनंत सिद्धों की हमारे यहां कल्पना है। जैनों के भगवान कोई अरिहंत सिद्ध अकेले नहीं होते, अनंत सिद्ध होते हैं, अनंत अरिहंत हुआ करते हैं। सबको उस मोक्ष के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार हुआ करता है। ये समानता का अधिकार तीर्थंकरों ने सारे जगत को प्रदान किया। एक राजनेता होता है सुंदर जी, कैसा चलता है राजनेता? कभी उसकी चाल देखना, कैसा चलता है राजनेता? ऐसा चलता है, हाथ ऐसे चलते हैं शान से। मालूम है उसकी चाल में क्या होता है? जब वह दोनों हाथों को पीछे करता है ना, तो राजनेता कहता है केवल मैं, तुम नहीं। केवल मैं आगे रहूंगा, तुम पीछे रहो। उसी को तो नेतागिरी कहते हैं। समाज में भी चिटपुट नेतागिरी हो जाती है। आई एम एवरीथिंग, जो हूं वह मैं हूं। राजनेता जानते हो सीढ़ियां तोड़ते हुए ऊपर चढ़ता है कि मैं चढ़ गया, अब कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे तीर्थंकर राजनेता नहीं, वो धर्म नेता है। हमारे साधु राजनेता नहीं, वो धर्म नेता है। ध्यान रखिए, राजनेता के हाथ पीछे होते हैं, लेकिन हमारे भगवानों के हाथ आगे होते हैं। मैं भी चल रहा हूं, तुम भी मेरे साथ साथ आगे चलिए। ध्यान रखना, पीछे मत होइए, सब चलो हमारे साथ। मैं कह रहा हूं ना ऋषभदेव वालों कि दिवाली के बाद चलो हमारे साथ। कौन कौन चलने को तैयार होगा? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हम अपनी बाहों में पूरा समुद्र समेटने का सामर्थ्य रखा करते हैं। ध्यान रखिए, हमारी बाहें कोई संक्षिप्त नहीं है, क्षुद्र नहीं है, विराटता है। तुम भी चलो और हम भी चले। नेता सीढ़ियां तोड़ता है, संत सीढ़ियों का निर्माण किया करता है। तीर्थंकर रास्तों का निर्माण करते हैं। तीर्थंकर किसी के बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते। शेर कभी दूसरों के बनाए पगडंडियों पे नहीं चला करता है। शेर अपने रास्ते खुद निर्माण करता है। महावीर कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, अपने मोक्ष का निर्माण तुम स्वयं करो। सिंह की भांति जियो। इसलिए जैन संतों को सिंह वृत्ति की संज्ञा दी जाती है। शेर की तरह रहना, दहाड़ना, लोगों पे नहीं दहाड़ना, पब्लिक पे नहीं दहाड़ना, कोई डंडा लेके मत आना। दहाड़ो अपनी आत्मा के भीतर, ताकि कर्म के जो मृग हैं, कर्म के जीव जंतु हैं, कर्मों का जो जंगल है, तुम्हारी गूंज से ऐसा गुंजायमान हो जाए कि कर्म तुम्हें छोड़ करके भाग जाए। ध्यान रखना, ऐसा ऋषभदेव भगवान का ये जीवन। पौरुष सिखाया उन्होंने, कातरता नहीं सिखाई। 24 घंटे में एक बार भोजन करो तो दीनहीन बन के मत लेना, शान से जाना। भोजन तुम्हारा,
भोजनशाला तुम्हारी, भिखारी भिक्षु बन के नहीं, स्वामी बन के जाना। अभी बोलते हो हे स्वामी। स्वामी कौन होता है? जिसका माल होता है वो स्वामी होता है ना। तो चौके में माल तो तुम्हारा है और स्वामी कौन है? बोलिए। हम है ना। तुम्हारा माल कोई खा जाए तो तुम रोते हो, लेकिन संत तुमसे आहार ना ले तो रोते हो। ध्यान रखना कैसा जीवन है। घर में 1 इंच भी जमीन यदि दूसरा भाई हड़प लेगा तो अदालत तक पहुंचोगे। रात बेचैन होगी, दिन बेचैन होगा, मेरे भाई ने मेरा हिस्सा ले लिया। और चौके में महाराज आए और आहार ना ले, घर में लेने के लिए रोते हो और चौके में देने के लिए रोते हो। ये भगवान महावीर का दर्शन है। महाराज ने मेरे हाथ से लिया ही नहीं, एक गिलास तो ले लेते मेरे हाथ से। कितनी भावनाओं से दूर दूर से मैं आया, दूर दूर से मैं आई, लिया नहीं। ध्यान रखना, देने के लिए जो तैयार करता है वह धर्म होता है, और लूटने को जो तैयार होता है वो संसार हुआ करता है। सोचना है हमको। ऋषभदेव का पावन पवित्र चरित्र केवल ये एक कथा और कहानी समझ के मत सुनो। जिंदगी किस मोड़ पर कहां कहां कैसे कैसे गुजरती है, हम सब अपने भविष्य से अज्ञात हैं। कौन जानता है कल क्या होगा? किसे पता है कल कौन कहां पहुंच जाएगा? किसे पता है कि इसकी यात्रा कहां की है, गंतव्य कहां का है? कुछ नहीं कह सकते। यहां तो राजा भी रंक हो जाता है और रंक भी राजा हो जाया करता। एक सा जीवन नहीं होता है। जब सम्राटों का जीवन एक सा नहीं रहा तो हमारा तुम्हारा जीवन एक सा कैसे रहे? राजा महाबल ने 2 स्वप्न देखे। बड़ा किस्मत से मिलते हैं स्वबुद्धि जैसे मंत्री, स्वयं बुद्ध जैसे मंत्री बड़ी किस्मत से मिलते हैं। और मैं भी आपसे कहता हूं कि बहुत किस्मत से हमें जीवन में ऐसे मित्र मिलते हैं जो हमारे जीवन का उत्थान चाहते हैं। इसलिए बाकी तो मित्र सब पतन की ओर चाहते हैं। मुंह पर कुछ कहेंगे, बाजू में कुछ कहेंगे। मुंह पर कहेंगे तुम तो मेरे हार्टली फ्रेंड हो, पीठ पीछे इसको हार्ट अटैक कब आएगा ये सोचता है आदमी। ध्यान रखना, आदमी का कोई भरोसा नहीं है। परम मित्र, इसलिए कहा है कि दुनिया में यदि कोई परम मित्र है तो सदगुरु अपने परम मित्र हुआ करते हैं। ध्यान रखना। और कोई मित्र नहीं होता है दुनिया में। नजरें फेर लेते हैं लोग, मीठा खिला के जहर खिलाते हैं लोग, मीठा बोल के अंदर से काटने की ताक में रहते हैं लोग। रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं। आपके जीवन में दुख देने वाले कितने लोग हैं? ये रिश्ते नाते हैं, यही दुख देते हैं। अनजान व्यक्ति दुख नहीं देता। और आप भी अनजान को दुख नहीं देते हो। आप भी अनजान से ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो। अरे नादान, कभी इतने प्यार से परिचितों से बात कर लेता, तेरा जीवन कलह और दुख से मुक्त हो गया होता। लेकिन अनजान से बहुत अच्छे से बात कर। अभी दूसरे शहर में जाए, पंडित जी पधारे, विद्वान पधारे। अपने शहर में क्या होता है? आ जाओ, बैठ जाओ, इसी गांव के तो हो ना। ध्यान रखना, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। मैं भी अपने गांव चला जाऊं ना तो जो दशा इनकी वही मेरी हो जाएगी। ध्यान रखना, अपने गांव में कोई नहीं पूछता है। ध्यान रखना, दूसरे के गांव में भी अपनी पूजा होती है। अपने घरों में कौन पूछता है आदमी को? पड़ोसिन की सास से कैसे बात करती है? अम्मा जी, माता जी,
कैसी हो, अच्छी हो, सुख है, दुख है, घर कैसा चल रहा है, तबीयत सही है? कभी उठ के अपनी सास से पूछा कि तू कैसी है? बोल माता, तुझे पाके मैं धन्य हो गई। बोलती हो कभी? एक बार बोलना। सासुएं इतनी खुश हो रही हैं कि महाराज ये कथा बहुत अच्छी है, ये वाली तो छोड़ो, हमारी यही कथा सुना दो। कभी सोचा है, कभी बोला है ऐसे मीठे मधुर वचन? नहीं, सासुएं ज्यादा खुश मत हो। तुमने कौन सा बहू को बेटी बना के गले लगाया है? गर्मी की छुट्टी में बेटी आती है तो व्यवहार बदल जाते हैं। ध्यान रखना, ये जीवन की कथाएं हैं हमारे। पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी भी कई झगड़ के आई होंगी, थोड़ा बहुत झगड़ा हो ही जाता है। नाश्ते पे हो जाएगा, भोजन पे हो जाएगा, चाय पे हो जाए, झगड़ा हो जाएगा। कभी कभी इतना हो जाता है कि पत्नी कहती है, कौन से पाप किए थे, तेरे जैसा आदमी मिल गया। पति कहता है, मैंने कौन से पुण्य किए थे जो तू मिल गई। ध्यान रखना है, ये संसार की कथा है। लेकिन मालूम है, ये भी जानते हैं कि लड़ेंगे झगड़ेंगे साथ रहेंगे। तलाक की धमकियां होती हैं, तलाक होती नहीं है। हम छोड़ देंगे, हम पीहर चले जाएंगे। पति भी जानता है, जब पीहर में ही रहना था तो मेरे से शादी काहे को करी थी, लौट के आएगी तो यहीं वापिस। ध्यान रखना, कहां जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कथा अभी देखना, ऋषभ देव का चरित्र कल से जो विस्तृत होगा। कभी एक बार अपनी पत्नी को बोलते हो कि तू मेरे जीवन में बहुत आवश्यक है। कभी पत्नी ने बोला कि तुम्हारे बिन मैं अधूरी हूं। हाँ, बोलते हैं जब नई नई शादी होती। विचार करिए, जबकि हकीकत है कि तुम अधूरे हो, जानते हो कि हमारा जीवन उनके बिना व्यर्थ है। लेकिन एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, कि जब सब कुछ जानते हो तो उसे जुबान पे क्यों नहीं लाते हो? लेकर के आओ। रोज सुबह उठकर शाम को सोने से पहले, तुम्हारे बिन मैं अधूरा हूं, मेरे बिन तुम अधूरे हो। कभी बोल करके देखना। एक दो दिन शर्म आएगी, अच्छी बातें बोलने में बहुत शर्म आती है। पति भी ऐसे ही होगा ऋषभ देव का, चल चल सो जा चुपचाप, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर, बोल तुझे क्या चाहिए। मीठा बोलो तो ये समझते हैं कोई डिमांड है। इस डर से और महिलाएं मीठा बोलना बंद कर देती हैं। कभी एक दूसरे से बोलो, कभी पुत्र पिता से बोलता है कि आपका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, आप ना होते तो मैं इस जगत में ना होता, आप ना होते तो जहां पर आज मैं हूं मैं वहां नहीं कहीं और होता। कोई पुत्र बोलता है। कभी बूढ़े माता पिता से जाके बोलो कि ये मत बोलो अपनी सासू को कि तुमने हमको क्या दिया है, सोना दिया, चांदी दिया, रुपया दिया, मकान दिया, जिंदगी भर सास से यही मांगते रहते हो। सास से बोलना, कुछ दिया या नहीं दिया, तूने मेरे जीवन का आधार मुझे प्रदान किया, इससे बड़ा दान और क्या होगा। तूने मुझे जीवन साथी दिया है, तूने मुझे अपने कलेजे का टुकड़ा प्रदान किया है। कथा केवल भगवान की नहीं, हमारी भी है। एक दूसरे के प्रीति कर संबंध रखना है, अच्छे व्यवहार रखना है, तो हकीकत में जो भावनाएं हमारे अंदर हैं उन्हें व्यक्त करने का प्रयास करो। तुम ऐसे हो कि अच्छे भावों को दबाते जाते हो, बुरे भावों को प्रकट करते जाते हो। कभी अपने स्टाफ के किसी व्यक्ति से बोलना कि तेरे बिन मैं अधूरा हूं, तू नहीं होगा तो मेरा व्यापार नहीं चलेगा।
तेरा बड़ा सहयोग है मेरे सुख में। मेरे घर में जो महंगी कार खड़ी है ना, उसमें तेरा अंश है। नहीं, तुम तो ये सोचते हो ना कि स्टाफ के लोगों को, नौकर को ज्यादा प्रशंसा करो तो सिर पे चढ़ जाएंगे। सिर पे नहीं चढ़ा कर। एक बात बताओ, कितना भी पुण्य लेकर आओ, लेकिन पुण्य का फल आदमी अपने दम पे नहीं भोग सकता है। पुण्य का फल परिवार के साथ भोगता है, पुण्य का फल अपने नौकरों के साथ भोगता है, पुण्य का फल अपने व्यापार के साथ भोगता है, समाज के साथ पुण्य का फल भोगा करता है। कितने भी पुण्य आत्मा हो और यदि समाज ना हो तो कौन तुम्हारी आरती उतारेगा, कौन तुम्हें पगड़ी पहनाएगा, कौन तुम्हें गले में दुपट्टा डालेगा, कौन माल्यार्पण करेगा यदि लोग ही ना हो। सोचो कि आपके पास अपार दौलत हो और तुम निर्जन स्थान में रहते हो, उस दौलत का क्या मूल्य है? दौलत का मूल्य समाज से होता है ना। कितना भी पैसा कमा लो, पत्नी को अपशब्द बोलो, बच्चों को अपशब्द बोलो, मां बाप का अपमान करो, तो क्या ये सब तुम्हारे जीवन से हट जाए तो उस दौलत को भोग लोगे तुम? उस सुख को, पुण्य को भोग सकते हो? पुण्य का फल भोगने के लिए तीर्थंकर का कितना विस्तृत परिवार हुआ करता। एकल परिवार नहीं होता तीर्थंकरों का, होते इकलौते हैं लेकिन अकेले नहीं होते हैं। मानने वाला सोचना है। महाबल का जीव तीर्थंकर की शुरुआत, स्वप्न देखा। सुबुद्धि मंत्री चैत्य वंदना को गए, मुनि से पूछा मेरा सम्राट भव्य है कि अभव्य है? बोले आगामी तीर्थंकर है, ऋषभदेव है। लौटा, चिंतित है महाराजा महाबल, चिंता की रेखाएं मस्तिष्क पर उभर रही हैं। मंत्री ने बोला कि महाराज किस बात की चिंता है? चिंता वाले चेहरे अलग दिख जाते हैं। घर में कोई उदास हो, चिंतित हो तो चेहरा दिख जाता है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जा और मुंह बना के बैठ जा? नहीं, चिंता हरण बनो। सुबुद्धि मंत्री ने कहा महाराज चिंता किस बात की है? बोले दो स्वप्न देखे। एक स्वप्न देखा मंत्री मैंने। क्या देखा महाराज? मैं कीचड़ भरे गर्त में डूब रहा हूं, मेरा शरीर कीचड़ से अपलावित हो चुका है, दुर्गंध आ रही है उस कीचड़ से। और तुम जानते हो मंत्री, मेरे 4 मंत्रियों में 3 मंत्री मुझे कीचड़ में डुबो रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं, मेरे प्राण लेना चाहते हैं। एक तू ही अकेला है जो मुझ पर संवेदनशील होता है। मंत्री तेरा मेरा रिश्ता क्या है? क्यों हर क्षण तू मेरे साथ है? क्यों हर पल मुझे तेरी याद बनी रहती है? हकीकत में तो छोड़ो, स्वप्न में भी छाया बनकर तू मेरे साथ रहता है। स्वयं बुद्धि सम्यक दृष्टि मंत्री, उसने कहा महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं। फिर ये बता, जब 3 मंत्री मुझे कीचड़ में डुबो रहे थे, एक तू अकेला था जो हाथ देकर मुझे कीचड़ से बाहर निकाल रहा था। प्रिय मंत्री, तूने मुझे कीचड़ से बाहर निकाला, मेरा स्नान कराया और मुझे सिंहासन पर वापस बिठा दिया। सपना है ये, सपने रात माता ने भी देखे। सपना क्या है? आने वाली घटना का पूर्वानुभास। जो स्वप्न शास्त्री हैं वो जानते हैं
किस स्वप्न का क्या फल हुआ करता है। मालूम है मंत्री, जब तूने मुझे स्नान करा के भसन भूषण अलंकार से सुसज्जित करके जब तूने मुझे सिंहासन पर बिठाया, आकाश में तीव्र गर्जना होती है, मेघ घिराते हैं काले काले। मैंने स्वप्न में देखा, भयभीत हो गया। बिजली चमकती है, चमकती ही बिजली गिर जाती है। स्वयं बुद्ध मंत्री, मुझे बता मेरे स्वप्न का फल क्या हो। बोले महाराज, कीचड़ से निकाल के तुम्हें सिंहासन पर बिठाया, इसका मतलब है कि आने वाले सुख, आने वाले भोग, आने वाले पदार्थ, आने वाली संपदाओं के आप भविष्य में स्वामी बनने वाले हैं। इतनी संपदा और नहीं महाराज, आप दान करते हैं, मुनियों की भक्ति करते हैं, आप इस दान के प्रभाव से देवत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन मंत्री ये बताओ, बिजली क्यों गिरी? मंत्री ने नजरें झुका ली। बोलो, घबराओ नहीं, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम्हारे जैसा मित्र नहीं इस जगत में। आदि पुराण पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पंचकल्याणक का नाच गाना देखा है बस। पढ़ो उस पुराण को, जिनसेन स्वामी का ये कथन है। मंत्री ने नजरें झुकाई, कहा क्षमा करें महाराज, आपकी आयु 1 माह शेष बची। 1 माह का जीवन, ये संपदा कौन सी? बोले आने वाले भाव में आपको प्राप्त होगी। लेकिन सिंहासन पर बिठाने के बाद यदि बिजली गिरी है, आपका जीवन खत्म हो रहा है। जीवन खत्म? तो एक बात और बता मंत्री, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, आप ज्ञानी हैं, 1 माह में जब संपदा छूटना ही है, मृत्यु छुड़ाए उससे पहले आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई सांप पुरानी कैचली को छोड़ देता है। इसमें विषाद मत करो, इसमें पीड़ा मत करो, इसमें दुखी मत हो, इससे संतप्त नहीं होना महाराज। छोड़ना, लेकिन ऐसे छोड़ना कि कैचली छोड़ने के बाद सांप जैसे नवीन रूप धारण करता है, आनंद में जीता है। ऐसे छोड़ दो विषय भोगों को महाराज, छोड़ दो। इतना विराट वैभव राज संपदा महाराज, 1 माह बाद तो छूटेगा ही छूटेगा। सच कहते हो मंत्री, मैं ऐसा ही करूंगा। मालूम है, जब सत्पुरुषों को उपदेश दो तो सत्पुरुष उपदेश ग्रहण करते हैं, दुष्टों को उपदेश दो, दुष्ट उपदेश ग्रहण नहीं करते। उनको अच्छी बात बोलो तो बुरी लगती है, उनको सत्य का मार्ग दिखाओ तो गलत लगता है, कोई धर्म की बात करे तो उन्हें सुहाता नहीं है। मरने के बाद सब कहते हैं ये शांत हो गया, जीते जी कोई कह दे शांत हो गया तो तुम्हें बुरा लगता है। महाराज महाबल ने तुरंत राज्य पाठ छोड़ा और सत्य की खोज में निकल गए। अब नहीं रहना इस संसार में, जाना ही है तो छोड़ो। ऋषभदेव वासियों, तुम्हारे पास ऐसा मंत्री है क्या जो तुम्हें कहे कि महीने भर में चले जाओगे? है क्या कोई मंत्री? भूपेंद्र जी, प्रदीप जी महामंत्री तुम्हारी आयु बताएंगे।
कि हे भूपेंद्र जी, अब तुम्हारा समय हो गया। कौन बताएगा? सेठ जी कोई बताएगा? मैं यहां रहूंगा नहीं, बताएगा कौन? वो जब बताएगा नहीं तो तरोगे कैसे? कल्याण कैसे होगा? ना मुझ में इतना ज्ञान, ना तुम में इतना ज्ञान। संसार के इस कली काल में किसी को किसी की आयु का ज्ञान नहीं हुआ करता है, कब जीवन समाप्त हो जाए। पानी केरा बुदबुदा यह मानुष की जात, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा पर भार। सूर्य आते ही तारे छिप जाते हैं, पानी का बुलबुला बढ़ता है और मिट जाता है। पानी केरा बुलबुला यह मानुष की जात। कितना भी कुछ कर लो, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, लेकिन ढलते सूरज में भी ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम से हम लौटकर फिर पूरब में आ गए हों। ध्यान रखना, अभी भी दिल कहता है अभी तो मैं जवान हूं। जवान बनने से क्या होगा? जवान भी तो चले जाते हैं ना। ये प्लास्टिक सर्जरी कराने से क्या होगा? एक बाल सफेद को काला करने से क्या होगा? जाओगे नहीं क्या? ये नकली दांत लगाने से क्या होगा? चलना नहीं पड़ेगा। दांत वाले भी चले जाते हैं, बिना दांत के भी चले जाते हैं, सफेद बाल वाले भी चले जाते हैं और काले बाल वाले भी चले जाते हैं। जाना तो है ना। जहां से त्याग की प्रवृत्ति शुरू होती है, वहीं से ऋषभदेव कहते मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। छोटा सा भी त्याग करोगे तो समझना मेरा मार्ग शुरू हो गया। यात्रा लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिशा सही हो जाए तो यात्रा सफल हो जाया करती है। त्याग के भाव आ रहे हैं थोड़े बहुत? बोलो, आ रहे या नहीं आ रहे? आ रहे हैं पुण्यात्मा? आ रहे हैं क्या भाव? कितने % आ रहे हैं? इतना सा भी आ गया ना तो आचार्य कहते गूरंगाड़ा तरोजसा, राख में छिपी हुई अग्नि है, चिंगारी। कभी ऐसा मन होता है ना कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं? होता है या नहीं होता? ऋषभदेव की जितनी जमीनें हैं सब मेरी हो जाएं। सोमेश गए क्या जमीन लेने? हाँ, ये हाईवे पे जितनी आजू बाजू हैं सब मेरी हो जाएं। जितने भी माइंस हैं सब मेरे हो जाएं। रोज भाव बनता है ना, और कमाऊं और कमाऊं। जितने मकान हैं सब सरपंच साहब के हो जाएं। मन में भाव आता है ना। दर्शन को जाओ बड़े भगवान के तो आजू बाजू दुकानें, एक ने बताया सब इनकी है। इनका क्या करेंगे इतनी दुकानों का? सब मेरा हो जाए, सारा जगत मेरा हो जाए। धनपति बनने के भाव आते हैं, प्रतिष्ठित होने के भाव आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, मैं लोकप्रिय हो जाऊं, सारे लोग मेरा स्वागत करें, सम्मान करें। भाव आते हैं या नहीं आते हैं? दिन भर आते, कई बार आते, सैकड़ों बार आते हैं। धर्म कथा में भी आते हैं कि एक बार महाराज मेरा नाम अपने मुंह से एक बार ले लें, उसका लिया तो मेरा क्यों नहीं लिया? ये भाव जगते रहते हैं ना मन में। कभी भगवान बनने के भाव आए कि मैं भगवान बनाऊं, मैं कल्याण करूं, मैं मुनि बनूं, मैं आदि का बनूं। ये भाव जिस दिन जगना प्रारंभ हो जाएंगे, दिल से, मेरे कहने से नहीं,
उस दिन समझना महाबल की मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। महाबल ने सब कुछ छोड़ दिया, मृत्यु हुई, ललितांग देव बन गए स्वर्ग में जाकर के। स्वर्ग जाना कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा छूटने से पहले छोड़ देना, स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ललितांग देव, स्वयं प्रभा इंद्राणी मिली, अपूर्व प्रेम दोनों में, इतना प्रेम, अटूट प्रेम स्वर्गों में भी। रात दिन भोग भोगे, इंद्रियों के विषय भोगे ललितांग देव ने स्वर्ग में। ये ऋषभ देव का जीव जो वीतरागता की बात करेगा, विषय भोग में निमग्न है। कब तक चलेगी कुतवाली, दिन चार वही, फिर कृपा और जाली। स्वर्ग की कब तक चलेगी विषय भोग की कहानी। एक बात बताऊं, अच्छे दिन जल्दी खत्म होते हैं या बुरे दिन? बोलो, अच्छे दिन तो पता ही नहीं चलते। ये दुर्भाग्य देश का कि इसमें आ ही नहीं पाए हैं। बस बोला गया है अच्छे दिन, आए तो अभी तक नहीं। इन अच्छे दिनों को देख के तो लगता वो बुरे ही दिन बहुत अच्छे थे। ध्यान रखिए, अच्छे दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं। याद है ना, शाम को घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो रात कितनी बड़ी लगती है, रोना पड़ता है। और राजस्थान की तो स्टाइल ही अलग है रोने की। बता दूं क्या, कि घूंघट इतना बड़ा होता है, म्यूजिक होती है, आंखें तो सूखी होती हैं, वो भी इंतजार कौन आया, आ गए तो फिर स्टार्ट, रिप्ले, 5 मिनट की बातचीत, आओ चाय पियो। अरे तुम तो रो रहे थे ना, चाय पियो। कैसे हो? अरे तुम तो मरे को रो रहे थे ना। क्या करें, चली गई। विचार के जीती रही तो सोचते हो कब जाएगी, चली गई तो पाखंड दिखाते हो ये चली गई। ध्यान रखना। आवाज फिर ज्यों ज्यों गाड़ी सामने ऑटो रिक्शा खड़ा होता है, साउंड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर आके वो थोड़ा सा हाथ फेरता है, मत रो, संसार है, जगत है, साउंड खत्म। अब तो हमने सुना है कि कोई मर जाए तो रोने वाले किराए पे भी मिलते हैं। ध्यान रख, किराए पे बुलाए जाते हैं कि तुम रो, दुनिया क्या कहेगी। दिल से कोई रोता भी नहीं है। एक नववधु शादी हुई, ऋषभ देव की लड़की रही होगी, शादी हुई, पिता ने आलिंगन किया, रोए, रुदन किया, माता रुदन कर रही है, जाके कार में बैठी। अभी उमेश कह रहा था डोली की जरूरत पड़ेगी, यहां काहे की डोली उली, वो तो कार में बैठी और डोली। रो रहे हैं माता पिता, लड़की गई, कार में बैठी, एकदम से लौट कर आई दौड़ के। पिता ने कहा बड़ा प्रेम है, आओ बेटी आओ, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। मां आलिंगन करने को तैयार है, बेटी लौट लौट कर आ रही है, ससुराल नहीं जाना चाहती है। मां ने कहा आओ पुत्री, उसने कहा हट, मोबाइल का चार्जर भूल गई, वो लेने आई। ये दशा है हमारे रोने गाने की। गाड़ी में बैठ के याद आया कि चार्जर तो छोड़ ही आई हो। कोई रुदन नहीं, कोई विलाप नहीं, स्थिति खराब है। मान्य कोई किसको कहां रोता है, किसको क्या पड़ी है। दोनों में बहुत प्रेम था, ललितांग देव और स्वयं प्रभा में अटूट प्रेम। लेकिन स्वर्ग में ज्यादा दिन, अच्छे दिन ज्यादा रहते नहीं है। मृत्यु की रात बहुत लंबी होती है, और शादी वाली रात माला डलती है, फेरे डलते हैं, पता नहीं चलता कब दिन निकल आया। हो गई रात, बोले बीत गई,
शादियों की रात, सुख की रात जल्दी बीतती हैं और दुख की रात बहुत लंबी होती हैं। स्वर्गों की रातें कैसी हैं, दुख की हैं या सुख की हैं? लगता है कि सागरों की पल्लियों की आयु है, पता नहीं पड़ता कैसी बीत जाती है। छिन छिन यौवन छीन होते है, क्या समझे प्राणी। देखते ही देखते ललितांग देव की आयु खत्म होने लगी। गले में पड़ी माला मुरझा गई, 6 महीने आयु शेष बची। ललितांग देव ने कहा, स्वयं प्रभा तेरे बिन मैं जी नहीं सकता। स्वर्गों में तो झूठ भी नहीं बोल सकते हो कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। तुम्हारे यहां तो रोज ही झूठ बोला जाता है, मर जाएंगे। कोई नहीं मरता फिरता, कोई मरा है आज तक? पति मरा और हम मर गए, ठीक है कोई बात नहीं। एक जगह मालूम है, बड़ा अच्छा प्रसंग था कि एक महिला कब्र पे पंखा चल रही थी। लोगों ने कहा कि भाई कितनी पतिव्रता है, कब्र पे पंखा चल रही है। रात भर पंखा चला उसने। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये तो सती बनने लायक है। तुम्हारे राजस्थान में तो बहुत सतियों का सत्कार होता है ना, कैसी सती है, पंखा चल रही है। पूछा, इतना दुख है तुमको कि पति की समाधि पर पंखा चल रही हो? मालूम है क्या बोलती है कि मेरा पति मरते समय कह गया था कि जब तक मेरी समाधि सूख ना जाए दूसरी शादी नहीं करना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगे। बरसात के दिन है, जल्दी सूखेगी नहीं, दूल्हा मेरा तैयार है। मान्यवर, सुख के दिन कैसे बीत जाएं पता नहीं पड़ता। देखा ललितांग देव की 6 माह की आयु। संबोधन किया दूसरे देव ने कि देव, पुण्य क्षीण हुआ कि स्वर्ग छूट जाता है। इसका अनुभव है तुमको? सुंदरलाल जी, कभी जाना? होटल जाते हो ना स्वधर्मिंद्र? होटल में कब तक मौज मस्ती होती है? जब तक पॉकेट में टोटल है तब तक होटल है, और जिस क्षण टोटल खत्म उस दिन जितने प्यार से बुलाए गए थे उतने ही धक्के मार के निकाले जाओगे। ध्यान रखना है, टोटल है तो होटल है। जेब खाली, होटल खाली। स्वर्ग भी ऐसा ही है, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग है, और जिस दिन भोगते भोगते पुण्य क्षीण हुआ, स्वर्ग फिर तुम्हें इस धरती पर पटक देगा ला करके। देव, रौद्र ध्यान मत करो, आर्त ध्यान मत करो। कौन है ये जीव? वृषभदेव। इतने विचलित मत हो। देवगति तो छूटेगी छूटेगी, समय हो गया तुम्हारा। ललितांग देव, चैत्यालय में रहो, जिनेंद्र भगवान की वंदना करो, स्तुति करो। ललितांग देव ने देखा जीवन खत्म हो रहा है, चैत्यालय में जाकर बैठ गए। ना किसी से बोलते, मौन ले लिया, किसी से बात नहीं करना, किसी से कोई संबंध नहीं। प्रीतम छवि नयनन बसी, जिन बिंब को अपने नैनों में स्थापित कर लिया। अरिहंत सिद्ध की रटना लगा ली, नहीं पार करेंगे। आयु देखते देखते चैत्य वृक्ष के नीचे ललितांग देव ध्यानस्थ है। देव भी समाधि करते हैं। देखते 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 अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। देवों की ऐसी डेड बॉडी नहीं होती है, कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। चैत्य वृक्ष के नीचे अब कोई नहीं। आयु 6 हो गई,
वज्रबाहु राजा के यहां पुत्र के रूप में पैदा हुआ ललितांग देव। क्यों? मरते समय उसने जिनेंद्र भगवान का ध्यान किया था, वरना एक इंद्रिय की पर्याय में जाता। वज्रबाहु के घर में वज्रजंग नाम का पुत्र हुआ। वज्रदंत्र के घर में कुछ दिन बाद वो विधवा हो गई इंद्राणी स्वयं प्रभा। विलाप करते करते देह का विसर्जन करती है, पति के विरह को सह नहीं पाती है। स्वर्ग भी उसे नरक की अनुभूति कराता है। प्रिय खो गया, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। देवी रात दिन विचलित है, व्यथित है, नैनों से अश्रुधारा बहा रही है। उसका चित्त अब स्वर्ग में नहीं लगता है। अपनी आयु पूर्ण कर वह वज्रदंत राजा के यहां श्रीमती नाम की पुत्री बनकर के पैदा होती। यहां वज्रजंग चक्रवर्ती बनता है। यौवन अवस्था को श्रीमती प्राप्त हुई, मोह ऐसा बांध करके लाई, ऐसे प्रेम पाश में बंधी हुई, आसक्ति में बंधी हुई यशोधर मुनि को केवल ज्ञान हुआ देवता स्वर्ग से उतर रहे हैं। श्रीमती छत पर बैठी, इतना देवों का कोलाहल, झुंड के झुंड देवता कहां जा रहे हैं? बोले यशोधर मुनि को केवल्य की प्राप्ति हुई है। देखा उस श्रीमती ने देवता, देवताओं को देख के जाति स्मरण हुआ, अपना देव याद आ गया। वह ललितांग देव कहां होगा इस धरती पर, जिसके लिए चकवा चकवी की तरह में, चंद्र चकोर की तरह जिसकी राह चकती हो। विचलित हो गई, प्रेम का रोग यदि लग जाता है, आसक्ति यदि हो जाती है, निस्तेज हो जाता है शरीर, भोजन नहीं, प्यास भूख नहीं, खाना नहीं। पिता वज्रदंत ने पूछा, पुत्री तुझे क्या हुआ है? बोलती नहीं है, कुलीन घर की है, कैसे बोले कि क्या हुआ? मूर्छित होने लगी। ललितांग देव कहां है? चकवा चकवी का विरह कराया, फल कर्म उदय में आया। पुत्री तेरी दशा देखी नहीं जाती, लेकिन पिता से वह बता नहीं सकती। एक धाय नियुक्त कर दी पिता ने, पंडिता नाम था उसका। मेरी पुत्री का ध्यान रखो। पंडिता धाई ने कहा कि देख पुत्री, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया है, लेकिन धाय मां ने तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। पहले जमाने में धाय मां सब कुछ हुआ करती थी। बता बेटी, तू निस्तेज कैसे हो गई? तू व्यथित कैसे है? भोजन क्यों नहीं करती है? धाय मां, तुमने मेरा बड़ा ख्याल किया है, हमेशा मुझे सच्ची शिक्षाएं दी है। धाय मां, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मुझे हो क्या रहा है। निष्भय निर्भय होकर बता पुत्री, तेरे मन में क्या संताप है? नजरें झुकाकर बोली, धाय मां, मेरा देव कहां है? कौन देव जिसे छोड़कर मैं आई हूं? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मेरा ललितांग देव कहां है? धाय मां ने कहा, इस सकल संसार में देह छोड़ने के बाद, देह परिवर्तन के बाद कोई किसी को नहीं पा सकता पुत्री, कोई किसी को पहचान नहीं सकता है। तेरा देव कहां है ये तो कोई भी नहीं जान सकता। पर धाय मां में जिंदा नहीं रह सकती। इतना कहते ही श्रीमती मूर्छित हो जाती है। शीतोपचार किया। धाय मां ने जाकर राजा से बताया कि राजकुमारी प्रेम विरह में तृप्त है, वह ललितांग देव के बिना जी नहीं सकती है। कहां
कहां से लाऊं? पिता ने कहा वह देव, उसका तो नाम भी अब ललितांग नहीं होगा, कहां ढूंढूं मैं उसे? राजन ढूंढना पड़ेगा वरना पुत्री प्राण तज देगी अपने। वह निस्तेज हो गई है। धाय मां ने युक्ति लगाई, राजकुमारी से कहा पुत्री तुझे क्या दिखता है आंखों में? मुझे मेरा देव दिखता है, मुझे वह देव का स्वरूप दिखता है। एक काम करेगी पुत्री, उस देव का चित्र बना सकती है चित्रपट पर? हां बना सकती तो बना। पहले फोटोग्राफी तो थी नहीं, कैमरे तो थे नहीं, वीडियो तो थी नहीं, एलईडी तो चलती नहीं थी। जो जो दिख रहा है तू बोल, चित्रकार चित्र बनाता है। ये चित्र ले जा। पंडिता, धाय मां, क्या करोगी इस चित्र का? मैं तेरी मां हूं, मैंने तुझे दूध पिलाया है। पुत्री तुझे प्राण विहीन नहीं देख सकती हूं मैं जाती हूं यह चित्र लेकर के। मालूम है पंडिता कहां गई? यदि इसका देव ललितांग देव है, इसका इतना मोह है उससे, और पूछा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो बोले अरिहंत सिद्ध कहते उसकी मृत्यु हो गई, भगवान का नाम लेते उसकी मृत्यु हो गई। पंडिता ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, निश्चित ही वह जिन शासन में पैदा हुआ होगा। बड़ी दिमाग वाली होती थी पहले धाय मां, ऋषभदेव जैसी नहीं। तुम लोग तो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। चित्र लेकर जिनालय में पहुंची, राजा से कहा कि महाराज जितने भी जिनालय हो सब में ये चित्र रखा जाए, कहीं तो आएगा दर्शन कर। दिग्विजय की यात्रा को निकला ललितांग देव, चक्रवर्ती का पद पाया, लौट करके आता है, जिनालय की वंदना करने जाता है, वंदना करता है और एक विशाल चित्र पर दृष्टि पड़ती है। ये किसका चित्र है? पूछा ये किसने लगाया ये चित्र? जिनालयों में देव के चित्र की क्या जरूरत है? देखता है वह वज्रजंग, जाति स्मरण हो जाता है। अरे ये चित्र तो मेरा है, मैं ही वह देव हूं जो मनुष्य बना हूं। पहले जाति स्मरण हो जाता था, आज हम वैराग्य के दृश्य देखते हैं लेकिन जाति स्मरण नहीं होता है, इसलिए वैराग्य मजबूत नहीं हुआ करता। पहले तीर्थंकरों को 24 के 24 तीर्थंकर के बाह्य निमित्त कुछ भी हो, अंतरंग निमित्त तो जाति स्मरण ही होता है। बाहर के दृश्य देखकर वो अपने अतीत को देख लेते हैं। वज्रजंग ने देखा ये चित्र मेरा है, किसने बनाया? धाय मां ने कहा काम हो गया हमारा। दौड़ी दौड़ी भागी, पुत्री तेरा देव मिल गया, देव मिल गया। ऐसे तो कई राजाओं ने कहा ये चित्र मेरा है, ये चित्र मेरा है, क्योंकि इतना रूप सौंदर्य की हर कोई आसक्त हो जाता उस पर। झूठ बोला लोगों ने, लेकिन उस श्रीमती ने कहा उस देव से मेरा समागम होना चाहिए। मिलवाया, पूछा श्रीमती ने कौन हो तुम? मैं ललितांग देव। क्या करते थे स्वर्ग में तुम? प्रश्न किए, सारे प्रश्न के उत्तर सही मिले। पिता से कहा यही मेरा देव है। दोनों का विवाह करा दिया गया, दोनों जीवन साथी बन गए। मोह पाश ऐसे ही बांधता है। सुख भोगे, सांसारिक सुख, दोनों पति पत्नी आराम से जिए, भोगो विलास में संतानों को जन्म दिया, विस्तार किया पूरे राज्य का। एक दिन सुख पूर्वक, कथा बहुत विराट है लेकिन
समय अपने पास कम है। एक दिन सुखपूर्वक दोनों महल में सो रहे थे। दास दासियों ने महल को सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित किया, धूम्र जलाए, धूप जलाई, सुगंधित 10 दिशाओं को महकाने वाली फूलों की सेज पर सो रहे हैं दोनों। उस दिन दुर्घटना घट गई कि दास दासी खिड़की बंद करना भूल गए। धूम्र पूरे कक्ष में समाहित हो गया, बाहर नहीं जा सका धूम्र। कथा कहती है दोनों के गले रुंध गए, आंख में धुआं जम गया, सांसों में धुआं चला गया। अरिहंत सिद्ध कहते दोनों का देह विसर्जन हो जाया करता। भोगों में भी जो ईश्वर का ध्यान रखते हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है। मालूम है ये श्रीमती का जीव कौन है? कल देखने मिलेगा, परसों राजा श्रेयांश बन करके खड़ा होगा, ऋषभदेव को प्रथम आहार प्रदाता। ये प्रीत की लगन ऐसी लगी, ऐसी प्रीत जोड़ी, ऐसी प्रीत जोड़ी। तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी प्रीत तो केवल शारीरिक तक सीमित रहती है, इनके जन्म जन्म की प्रीत, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जुड़ा कि भगवान के मोक्ष तक पीछे पीछे वह जीव जाता है। नेमिनाथ राजुल का ऐसी प्रीत जगी कि नेमिनाथ गिरनार चढ़ते हैं, राजुल दीक्षा धारण कर लिया करते। प्रीत हो तो ऐसी प्रीत होना चाहिए। आगे कई भवों में भगवान ने जन्म लिया, किस किस योनियों में गए, 7-8 भव, और भगवान ने मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव, त्रियंच में नहीं गए ऋषभदेव भगवान। पशु गति में एक भी भाव में, महावीर तो कई बार गए, लेकिन ऋषभदेव नहीं। असीम पुण्य का संचय किया। श्रीधर बन करके, राजा श्रीधर बन के तपस्या की और इतना दुर्धर तप तपा शुक्ल ध्यान लगाकर सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हो जाया करते। महाबल से यात्रा, ललितांग, श्रीधर, वज्रजंग, कहां कहां की यात्राएं की, आप आदि पुराण में पढ़ सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में चले गए भगवान। जानते हो सर्वार्थ सिद्धि कितनी आयु? 33 सागर। 1-2 सागर नहीं, कितनी? उस 33 सागर में कई बार पृथ्वी पर प्रलय होगा, कई बार पृथ्वी का सृजन होगा। बड़ी लंबी आयु, 33 सागर की आयु। देवी नहीं जा सकती वहां, केवल देवता ही देवता रहते हैं। स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। स्त्रियों का प्रवेश 16 स्वर्ग तक हुआ करता है। एकल हो गए, सर्वार्थ सिद्धि में हेमेंद्र जाकर के बन गए। एक सा वैभव होता है वहां सबका, ईर्षा नहीं होती, जलन नहीं होती है। मालूम है सर्वार्थ सिद्धि में वहां के देव भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं आते हैं। रात दिन तत्व चिंतन, तत्वों की बातें करते। 33 सागर तक तत्व का चिंतन, और एक तत्व कथा हो गई तो दोबारा वह रिपीट नहीं हुआ करती है। कितना विशाल है श्रुत, कितना विशाल है आगम, कितना विशाल है हमारे तीर्थंकरों का ज्ञान कि 33 सागर भी चर्चा करते हुए तृप्ति नहीं होती है। कोई भोग नहीं वहां, स्त्री नहीं, देवियां नहीं, कुछ नहीं है। पक्षों के बाद 33 पक्ष के बाद अमृत झरता है कंठ में। वहां रात दिन का भेद नहीं। स्वर्गों में सूर्य चांद नहीं होते हैं, स्वर्गों में बुढ़ापा नहीं आता है, नवयौवन अवस्था रहती है। 33 सागर तक श्रुत का अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान रखिए। 6 महीने शेष आयु। कौन है यह? तीर्थंकर भगवान।
6 महीने वहां पर भगवान आत्मस्थ हो गए, आत्म समाधि में लीन हो गए। भगवान अहिमिंद्र की पर्याय में चैत्यालय में निवास किया, आत्म ध्यान में लीन है। उनकी आत्म ध्यान की लीनता का इतना प्रभाव पड़ता है कि 6 महीने अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाया करती, रतन बरसते। कल देखा 16 स्वप्न माता देखती है। धन्य जिनेन्द्र जननी, धन्य है वह, उसके सौभाग्य का क्या कहना। स्त्री पर्याय मिले तो सची की पर्याय मिले, स्त्री पर्याय मिले तो जिन जननी की पर्याय मिले, लेकिन सबको ये पर्याय नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी आप स्त्री पर्याय में हैं, इंद्राणी और माता पिता तो नहीं बन पाई, सची नहीं बन पाए। एक जगह और ऐसी है जहां सची और माता पिता सब शीश झुकाते हैं, जब कोई नारी संसार को छोड़कर आरिका का पद धारण करती है, जगत पूज्य हो जाया करती है। आरिका ज्ञानमती माता जी जगत पूज्य हो जाया करती है। सुपार्श्वमती माता जी, विशुद्धमती माता जी संसार को छोड़ के जगत पूज्य पद प्राप्त कर, उनके चरणों में मोती माणिक सब अपना शीश झुकाया करते हैं। तो ऋषभदेव वासी सची तो बन नहीं पाओगी, जिन जननी बन नहीं पाओगी। 17 तारीख को समझ गए क्या? जगत पूज्य पद प्राप्त हो सकता है। भाव बनाइए अपने जीवन, करना वही होगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो कई जन्मों के बाद। एक बात याद रखना ऋषभदेव वासियों, कि संसार के रास्ते अनेक हैं, लेकिन मोक्ष का रास्ता तो एक ही हुआ करता है। आना तो इसी में पड़ेगा, निर्वाण तो इससे ही होगा, कल्याण तो इसी से हो, और कोई मार्ग नहीं है दूसरा। मोक्ष का एक ही रास्ता, वन वे ट्रैफिक, ध्यान रखना। ऋषभदेव ने जीवन को सार्थक कर लिया, धन्य हुआ उनका जीवन। सपने दिखाए माता को, कितने सपने देखे बोलो, नाम बताना। कमाल है, हमें उनके नाम नहीं मालूम और माता को क्रम भी मालूम रहता है, किसके बाद मैंने कौन सा स्वप्न। ये कोई ऋषभदेव की नाटकीय दृश्य थोड़ी है, हकीकत में सपने कौन देखती है? माता। और कल यहां पर क्या हुआ, मैं देख रहा था, माता तो सो गई, सपने तुम देख रहे हो। एलईडी पर कौन देख रहा था? और माता तो सो गई जिसे देखना था, उसे ऐसी लेटी कि उसे तो एलईडी दिख ही नहीं रही है। जिसको देखना है वो नहीं देख रही है, और जिसको नहीं देखना है वो सब, अरे और तो और बाहर ऋषभदेव वालों, आदमियों ने भी 16 सपने देख लिए। ध्यान रखना, महिला देखे तो देखे, पुरुष भी 16 सपने देख रहा है। कोई बात नहीं है, ये मत सोचो कि ये व्यर्थ गया। माता देखती है तो पुत्र को जन्म देती है, और प्रजा यदि 16 स्वप्न देखती है तो अपने भीतर भगवान को जन्म दिया करती है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। अपने हृदय में भगवान को जन्म दे सकते हैं। जननी तो संतान को जन्म देती है, लेकिन भक्त अपने हृदय में भगवान को जन्म देते हैं। 16 स्वप्न देखकर भगवान बनने का, भगवान को जन्म देने का। एक पत्थर में भगवान पैदा कर सकते हो, अपने हृदय में भगवान पैदा क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत जन्म दिया संसार के लोगों को, बहुत जन्म दिया पुत्र पुत्रियों को। अब पुत्र पुत्री नहीं, अब आस्था को जन्म देना है। अब संसार को जन्म नहीं देना है, अब संतान पैदा नहीं करना है, अपने भीतर भगवान पैदा करना है, ईश्वर को जन्म देना है। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है। और एक बात याद रखना,
संतान पैदा करने के लिए स्त्री बनना जरूरी है, लेकिन भगवान पैदा करने के लिए पुरुष बनना जरूरी हुआ करता है। पुरुषों के हृदय में भगवान प्रकट हो जाता है। कौन बोला हमारे पुरुषों के हृदय में कुछ नहीं होगा? महाराज, इन्हें लाख समझाओ ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ध्यान रखना, मैं तीर्थंकर का वंशज हूं ना। तुम सुधरो या ना सुधरो, मैं अपनी ड्यूटी निभाते रहूंगा। ध्यान रखना, और ये ड्यूटी ही नहीं निभाऊंगा, इस ड्यूटी को ब्यूटी बनाऊंगा। ये ऋषभ कथा क्या है? मैं अपनी ड्यूटी को ब्यूटी बना रहा हूं। लोग कह रहे महाराज जो आनंद ज्ञान गंगा में नहीं आया, वो आनंद ऋषभ कथा में हमको प्राप्त हो रहा। ज्ञान गंगा में आपने घर बसाने की बात कही, और ऋषभ कथा में अपने जीवन को मोक्ष बनाने की बात कही। सार्थकता। धन्यवाद। सर्वार्थ सिद्धि में भगवान बैठे हैं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। कैसा उनका जीवन, न स्वर्ग में दुखी, कोई मानसिक उनको दुख नहीं। नीचे के देवों को तो मानसिक दुख होता है, सर्वार्थ सिद्धि में कोई दुख नहीं, कोई हिंसा नहीं होती उनसे, पांचों पाप नहीं होते हैं, अजन्म ब्रह्मचारी होते हैं, अगर वो ब्रह्मचारी होते हैं, वासनाएं जागृति नहीं होती वहां। विचार करें। पता चला इंद्र को कि कोई पुण्यात्मा मेरे सिंहासन को डामाडोल कर रहा है। सौधर्म इंद्र हमेशा ही चिंता में रहते हैं कि कौन मेरा आसन छीन रहा है, लेकिन तीर्थंकर आसन छीनने के लिए नहीं, आसन देने के लिए जन्म लिया करते हैं। महान चरित्र उनका। वज्रनाभि का जीव ही अहिमंद्र हुआ भगवान, पृथ्वी पर अवतार की कथा सुनो धर ध्यान। गौतम गणधर से किया मुनियों ने यह प्रश्न, भोग भूमि जब मिट गई कर्म भूमि उत्पन्न। वर्णन किया आपने सारा कुल कर की उत्पत्ति उदारा। वर्णन किया आनंद के साथ सारा कुल कर की उत्पत्ति उदारा। ओ नाभिराय अंतिम कुल कर थे, कुल इक्ष्वाकु सूत्रधर थे। नाभिराय आनंद के साथ भगवान की अमृत कथा का पाठ करें। कुल इक्ष्वाकु सूत्रधर थे। ओ ऋषभ देव जो जन्म लिया था, किस आश्रम उत्पन्न किया था। ऋषभ देव जो जन्म लिया था, किस आश्रम उत्पन्न किया था। ओ स्वर्ग अवतरण आदि कल्याणा, कहे सभी ऐश्वर्य प्रधाना। स्वर्ग अवतरण आदि कल्याणा, कहे सभी ऐश्वर्य प्रधाना। महावीर के समोसरण में कहने लगे मुनिगण कि हे भगवान, जिस महाबल के जीव की आपने यात्रा बतलाई प्रभु, बताएं वे भगवान बन के कैसे इस धरती पर आएंगे, कहां उनका जन्म होगा, कौन उनके किस आश्रम में पैदा होंगे, किस वंश में पैदा होंगे। उत्सुकता लोगों को रहती है।
अज्ञात की उत्सुकता सतत बनी रहती है। पड़ोस में शादी होना तो तुमको कितनी उत्सुकता रहती है, कहाँ की लड़की है, कौन है उसके पिता, कहाँ रहते हैं, कहाँ बारात जाएगी। तुम्हारे घर तो नहीं आ रही ना, लेकिन क्या बनी हुई है, उत्सुकता। मुनियों को भी उत्सुकता बनी है, भगवान कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ अवतार होगा उनका। ओ कहने लगे गौतम मुस्काई, कहने लगे गौतम मुस्काई। ओ आदिनाथ की कथा सुहाई, आदिनाथ की कथा सुहाई। भोग कर्म का संधि काल जय, भोग कर्म का संधि काल जय। जम्बूदीपे भरत क्षेत्र में, जम्बूदीपे भरत क्षेत्र में। ओ अंतिम 14वें जो कुल कर, नाभिराय महाराज की कथा है, जो कुल कर। नाभिराय थे यहाँ पर, नाभिराज थे हुए यहाँ। कैसे है वह नाभिराय, विद्या और कला निधि नागर, विद्या और कला निधि नागर। हमारे और आपके समान सामान्य जीव नहीं है नाभिराय, विद्या और कलाओं के भंडार हैं अनंत, जिनके पास सिद्धियां हैं, अवधि ज्ञान को लेकर बैठे महापुरुष का पद जिन्हें प्राप्त हुआ है। कोई साधारण पुरुषों के घर में तीर्थंकरों का जन्म नहीं हुआ करता। ओ विद्या और कला निधि नागर, विद्या और कला निधि नागर। तेज की जैसे हो ये प्रभाकर, तेज की जैसे होए प्रभाकर। सूर्य समान वैभव, सूर्य समान तेज जिनका, चंद्र समान कांति जिनकी, ऐसे नाभिराय महाराज अंतिम कुलकर, वेद पुराण जिसे अंतिम मनु कह करके बुलाया करते हैं, ऐसे अंतिम कुलकर नाभिराय 14वें कुलकर, अनंत वैभव संपन्न। क्या कहना नाभिराय के, जिसके घर में तीर्थंकर जैसी आत्मा अवतार लेने वाली है, जिसके घर में भरत चक्रवर्ती होंगे, जिसके घर में कामदेव बाहुबली होंगे, जिसके घर में प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर का जन्म होगा, जिसके घर में ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियों का जन्म होने वाला है, अनंत पुण्यशाली वह नाभिराय। मालूम है नाभिराय का विवाह किससे हुआ, कौन थी उनकी धर्म पत्नी सहधर्मणी, मालूम है? मरुदेवी। लेकिन तुम बागड़ वालों को मरुदेवी कहना आता ही नहीं है, मारू देवी कहते हो। मारू क्या होता है? मरु देवी। मरु यानी मेरू देवी उसका नाम है, मेरू से मरु हो गया। महाकक्ष की बहनें, वह मरु देवी माता इंद्राणी के समान शोभायमान है। ऐसा प्रतापी उनका विवाह किसने कराया? सौधर्मिंद्र ने। उससे पहले युगलिया पैदा होते थे, एक मां की कोख से 2 संतानों का जन्म होता था, एक साथ युगल बच्चे होते थे, एक लड़का एक लड़की। और जैसे ही जन्म होता था ना, भोग भूमि की व्यवस्था है, मां को जमाई आती थी उनकी मौत हो जाती थी, पिता को छींक आती थी उनकी मौत हो जाती थी। युगलिया बच्चे अपने आप पलते पुसते थे कल्प वृक्षों के माध्यम से, फिर वही पति पत्नी बन जाया करते थे। लेकिन नाभिराय की व्यवस्था चेंज हो गई, कर्मभूमि का आरंभ हुआ और नाभिराय का विवाह सौधर्मेंद्र ने संपन्न कराया। पहली बार इस धरती पर विवाह की परंपरा कोई लाए तो महाराज नाभिराय लेकर के विवाह की परंपरा लेकर के आए। दोनों साथ बैठे हो ना, सौधर्मेंद्र नाभिराय, शादी कराई है तुमने। ये बात अलग है, जब उनकी हो रही थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, लेकिन वो अलग बात है, ये अलग बात है। विवाह कराया था, वैभवशाली इंद्र समाना, वैभवशाली इंद्र
इंद्र समाना, कल्प वृक्ष सम पूरन कामा, कल्प वृक्ष सम पूरन कामा। कैसे थे नाभि राय? वैभवशाली इंद्र समाना, चौधर्म इंद्र के वैभव जैसा वैभव, मुक्त हस्त से दान देने वाले नाभि राय, कल्प वृक्ष सम पूरन कामा। कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाए तो कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले थे, ना तो उनके मुंह से निकलता नहीं था। अभी रमेश जी पंचोली बने हैं, यहां पर रमेश जी नाम है, नाभि राय का पद हमने जो कहा ये वो नहीं कह रहे हैं, ये नाभि राय कहलवा रहे हैं उनसे। कोठारी, कोठारियों से बहुत डर लगता है थोड़ा सा। हमारे साथ भी एक सुरेश कोठारी है, जो भी कहा जा रहा है कि नाभि राय कल पुत्र का जन्म है, लाडू बंटवाओ, उन्होंने कहा आदेश करो। विचार करिए, इतना बड़ा दान, इतना बड़ा सब कुछ, ये वो नहीं कर रहे हैं, ये जिसका चरित्र प्रकट कर रहे हैं वो इनसे करवा रहा है। ये महिमा है हमारे महापुरुषों की, तीर्थंकरों। ओ वैभवशाली इंद्र समाना, वैभवशाली इंद्र समाना, कल्प वृक्ष सम पूरन कामा, कल्प वृक्ष सम पूरन कामा। मरुदेवी रानी सुधर, रूपशील मुख चंद, चंद्रकला की भांति ही सबको दे आनंद। नाभि राय को सूर्य की उपमा दी गई, मरुदेवी को चांद की उपमा दी गई। चंद्रकला प्रिय, चंद्र कैसा होता है? कला प्रिय, 16 कलाएं होती हैं चंद्र की। दूज का चांद अलग है, उसका अपना सौंदर्य है, तीज के चांद का अपना सौंदर्य है, और पूर्णिमा के चांद का अपना सौंदर्य है। मरुदेवी कला प्रिय, पूर्णिमा जैसे ही पता चला कि जिन जननी बनेगी, अब दूज का चांद नहीं रह गई मरुदेवी, क्या बन गई? पूर्णिमा का चांद। ओ नख सिख शोभा अगम अपारा, नभ सिख शोभा अगम अपारा, कवि जिन सेन लिखी विस्तारा, कवि जिन सेन लिखी विस्तारा। ओ जो संक्षेप कही मैं गाई, तो संक्षेप कही मैं गाई, मूल कथा लिख कलम चलाई, मूल कथा लिख कलम चलाई। मरुदेवी माता कैसी है? कभी कहता है कि हम वर्णन नहीं कर सकते, विस्तृत वर्णन देखना है तो जिनसेन का आदि पुराण देखो। नख से सिख तक, नख सिख शोभा अगम अपारा, साक्षात इंद्राणी ही, सची ही जैसे धरती पर उतर कर आ गई हो मरुदेवी के रूप में। कीचड़ में मोती पैदा नहीं होता, ध्यान रखना। कहां होता है मोती पैदा? सीपी के अंदर होता है ना। तीर्थंकर ऐसे वैसे घरों में थोड़ी जन्म लेते हैं। सीपी के समान जिसका जीवन होता है, स्वाति की बूंद आती है, मोती बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखिए। समय विवाह इंद्र के द्वारा, समय विवाह इंद्र के द्वारा, बनी व्यवस्था सभी सुचारा, बनी व्यवस्था सभी सुचारा। ओ नगर दिव्य के गया बनाया, नगर एक गया बनाया, स्वर्ग लोक की ही प्रतिछाया, स्वर्ग लोक की ही प्रतिछाया। इंद्र ने नर बसाया। तीर्थंकर जन्म लेंगे ऐसी साधारण नगरियों में जन्म लेंगे क्या? नहीं,
नगरी की रचना होती है, अयोध्या बनाई जाती है। ये अयोध्या जो दिख रही है नहीं है, ध्यान रखना। लोग पूछते हैं कि आपके तीर्थंकर का अयोध्या में जन्म हुआ तो उनका कोई अस्तित्व तो दिखता नहीं, उनका सर्वतोभद्र महल तो दिखता नहीं, एक ईंट भी नहीं बची है उसकी। अरे नादानो, वो तीर्थंकर का भवन कोई मनुष्य बनाता है क्या? कोई इंजीनियर बनाता है क्या? कोई आर्किटेक्चर बनाता है क्या? कुबेर की आज्ञा से विश्वकर्मा उस भवन का निर्माण किया करते हैं। ध्यान रखना, देवों की माया, देवों ने अपनी रिद्धियों से बनाया वह भवन, विशाल भवन बनाया, निर्माण किया। नाभिराय मरुदेवी का विवाह करा के साधारण महल से निकाल कर कहा, माता पिता अब आपके योग्य ये नगरी नहीं है, आओ मैंने इंद्रपुरी, अलकापुरी जैसी नगरी, अमरावती जैसी नगरी का निर्माण किया है। पधारा, उनका वास्तु हुआ, उनका प्रवेश कराया गया। देवों का भवन देवों के साथ चला गया। अब कहां नादानो वहां अस्तित्व ढूंढते हो। मनुष्य बनाए तो अस्तित्व मिले। मूर्तियां मनुष्य ने बनाई, आज भी खुदाई में जैनों की मूर्तियां प्रकट हो जाया करती हैं, और जितनी जैन तीर्थंकर की निकलती हैं, किसी धर्म की इतनी प्रतिमाएं नहीं निकलती हैं। मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की खुदाई में ऋषभदेव भगवान प्रकट हो जाया करते हैं। ऐसे वह ऋषभदेव भगवान उस महल में इंद्रो जैसा महल बनाया, कोई कमी नहीं रखी। साधारण घर में जन्म नहीं होगा उनका। तुम भी करते हो ना, बेटे की शादी है, एक कमरा तो बना लो। ऋषभदेव में रहते हो, शादी नहीं हो रही है, गांव में लड़की आना नहीं चाहती है, उदयपुर में फ्लैट लेकर तैयार कर दो। फ्लैट दे के वो फ्लैट हो जाएगी, उसके बाद गांव में वापिस आ जाएगी। ध्यान रखना, सब जानते हैं हम तुम्हारी संसार की स्थिति क्या है। लड़की का पिता है, इतना सुंदर फ्लैट उदयपुर में, लेक सिटी, इतना बड़ा शहर। शादी के कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो लेक सिटी ग्रेनाइट सिटी में पहुंच जाती है। ऐड है वो शादी का, मध्यम वर्गीय। आजकल शादी नहीं होती, गांव की लड़की भी गांव में शादी नहीं करना चाहती है। तुम किस्मत वाले हो कि ऋषभदेव की बेटी ऋषभदेव में ही शादी करती है। सौभाग्यशाली हो। तो ये तुम्हारा सौभाग्य किससे जगा है? बोलो केसरिया लाल की, बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। ओ नगर देव एक गया बनाया, नगर देव एक गया बनाया, स्वर्ग लोक की ही प्रतिछाया, स्वर्ग लोक की ही प्रतिछाया। ओ मध्य भाग एक महल बनाया, मध्य भाग एक महल बनाया, ओ इंद्रपुरी सा उसे सजाया, इंद्रपुरी सा जिसे सजाया। ओ नगर कला में पूर्ण हुआ जब, नगर कला में पूर्ण हुआ जब, ओ नाम अयोध्या दिया उसे तब, नाम अयोध्या दिया उसे तब। ओ नाम समान गुण दिखलावे, नाम समान गुण दिखलावे, जिसे शत्रु कोई जीत न पावे, जिसे शत्रु कोई जीत न अयोध्या पावे। नाम बड़ा अयोध्या, जहां आकर युद्ध समाप्त हो जाया करते। दुनिया के बड़े से बड़े शत्रु भी अयोध्या को जीत नहीं पाते। अपराजिता नगरी है वह, कोई उसे विजय नहीं कर पाया। ओ बिनई जन विद्वान रहावा, विनय जन विद्वान रहावा,
नगर विनीता हूँ कहलावा, नगर विनीता हूँ कहलाया। विनयी जन विद्वान कौन रहते थे वहां अयोध्या में? मूर्ख लोग, मट्ठ दिमाग के लोग, गंवार लोग नहीं। अयोध्या में किनका वास था? देवों की बनाई नगरी, विनयी जन विद्वान रहावा, विनयी जन विद्वान रहावा। ओ नगर विनीता हूँ कहलावा, नगर विनीता हूँ कहलावा। जहाँ विद्वान भी है और विनयी जन भी है। नहीं तो विद्वता और विनय साथ साथ नहीं रहती है। विद्वान भी रहते हैं और विनयवान भी रहते हैं। जहां भगवान हो वहां विद्वान ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे इस ऋषभदेव में भी तो 2 विद्वान हुए ना, हुए विनय और विद्वान, विनयवान विद्वान हुए। मोतीलाल जी मालतन, फतेह सागर, उनके पुत्र सुधीर जी। जय हो, जय हो। विनयी जन विद्वान रहावा, विनयी जन विद्वान रहावा। नगर विनीता हूँ कहलावा, नगर विनीता हूँ कहलावा। ओ शुभ दिन शुभ मुहूर्त शुभ योगा, शुभ दिन शुभ मुहूर्त शुभ योगा। किया स्वस्ति वाचन सब देवा, किया स्वस्ति वाचन सब देवा। ओ नाभिराय सोई दिन खासा, नाभिराय सोई दिन खासा। करने लगे नगर में वासा। करने लगे नगर। देखिए, जब कोई में मकान वासा। बनता है, महल बनता है, मुहूर्त किया जाता है। शुभ योग, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में गृह प्रवेश किया जाता है। ये परंपरा किसने बनाई? सौधर्म इंद्र ने। बिना मुहूर्त के गृह प्रवेश नहीं करना। आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं मुहूर्त क्या होता है, योग क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो कुछ करो अपन करो, वही सब, ये सब बेकार बातें हैं। इसीलिए तो बुद्धि भटकती रहती है। ध्यान रखना, शुभ घड़ी में, शुभ योग में, शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश हुआ। लेकिन एक पुलक सागर आपसे कहता है, ऋषभदेव वासियों, कि गृह प्रवेश का मुहूर्त, गृह प्रवेश का शुभ योग, गृह प्रवेश का वास्तु विधान, गृह प्रवेश की पूजन अर्चना, इसको किए बिना घर में प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, गृह प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, लेकिन गृह त्याग का कोई मुहूर्त नहीं होता है। ध्यान रखना। पंडित जी बैठे हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त दिखाने जाते हो ना, पंडित जी मुहूर्त देखो, पूजा का मुहूर्त देखो, विधान का मुहूर्त देखो, घर प्रवेश का मुहूर्त देखो। आज तक कोई आया कि पंडित जी घर छोड़ने का मुहूर्त देखो? आया क्या कोई? जब तेली डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली। जाने का कोई मुहूर्त नहीं है, घर छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं है। फिर तुम लोग कौन सा मुहूर्त देख रहे हो? कब छोड़ोगे? या तो मुहूर्त देखते देखते मौत आ जाएगी। ध्यान रखना, नहीं छूट पाएगा संसार तुमसे। ऋषभदेव का जन्म यहाँ होना है यह जान, इंद्रदेव पूजन किया इनका सहित विधान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो, नाभिराय के लाल की जय हो, बोलो मरुदेवी के लाल की जय हो। क्या किया इंद्र ने? वास्तु विधान। विधान किसने किया? सुधीर पंडित जी नहीं गए वहां। किसने कराया वास्तु विधान? इंद्र ने कराया। क्यों? यहां भगवान का जन्म बस थोड़ी देर बाद यहां भी होने वाला है।
हीरे मोती पन्ना सुवर्ण, हीरे मोती पन्ना सुवर्ण, वर्षा करने लगे देवगण, वर्षा करने लगे देवगण, और सब देव लेंगे अवतारा, ऋषभ देव लेंगे अवतारा, हर्षित भवन लोक संसारा, हर्षित भवन लोक संसारा, रत्न ढेर पृथ्वी पर ऐसे, रतन ढेर पृथ्वी पर ऐसे, पुण्य वृक्ष अंकुर हो जैसे, पुण्य वृक्ष अंकुर हो जैसे। क्या किया? इतने रतन बरसाए, ऐसे नहीं कि थोड़े थोड़े डाल दिए, प्लास्टिक के डाल दिए, नहीं, ये नहीं। हीरे पन्ना माणिक मोती ऐसे डाले पूरी पृथ्वी पर। देखकर ऐसा लगता है कि पुण्य वृक्ष अंकुरित हो गए हों धरती पर। रत्न की वर्षा मालूम है? गर्भ कल्याण 3 लोगों को गर्भ होता है, अकेली मरुदेवी को नहीं होता है। 16 स्वप्न देखे, रत्न वर्षा हुई, माता पुत्र गर्भा हो गई। ध्यान रखना, रत्न वर्षे धरती रत्न गर्भा हो गई। धरती पे रत्न का गर्भ धारण कर लिया धरती ने। और जो जो उनकी कथा सुन रहे हैं वो धर्म गर्भा हो गए, उनके गर्भ में धर्म का अवतरण हो गया। सबके गर्भा कल्याणक होता है। तुम भी धर्म गर्भा हो रहे हो, तुम्हारे गर्भ में धर्म आ रहा है। आज ये तीर्थंकरों के गर्भ पे यदि रतन नहीं बरसते ना, तो जो अंगूठियां पहने हो ना, ये देखने को नहीं मिलती। ये वसुंधरा रत्न, ये कौन से रत्न हैं वसुंधरा के नीचे जो भगवान के गर्भ में वर्षा करते? कितने रत्नों की वर्षा होती है। 6 घड़ी रत्न बरसते, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो जाती है। विचार करिए, जितने भी धरती पर रत्न हैं वे तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक के रत्न हैं। माणिक मोती कहां से निकलते हैं? पन्ना कहां से निकलता है? ये वही है जो भगवान के गर्भ कल्याणक में बरसे। मरुदेवी ने तभी लुभाने, मरुदेवी ने तभी लुभाने, देखे 16 स्वप्न सुहाने, देखे 16 स्वप्न सुहाने। ओ प्राची में सूरज उगा, कहे उठा कर हाथ, गर्व तुम्हारे आ रहे 3 लोक के। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। माता तुम्हारे गर्भ में 3 लोक के नाथ पधार रहे। अब जन्म की कथा जन्म के बाद पढ़ी, अभी तो गर्भ की कथा चल रही। आए, भगवान का अभी जन्म होगा। तुम्हारे यहां है ना भगवान? कौन से भगवान है? बोलो, कौन से भगवान है? केसरियानाथ भगवान है। उनके चरणों से हकीकत बताऊं, मैंने 2 बार कथा करी, इंदौर में और भोपाल में। तो कथा मुझे कथा नहीं लगी, कथा तो ऋषभदेव की भूमि में आकर कथा लगी। बोल केसरिया लाल की जय हो। अभी रुको, तो जल्दी क्या है, तुझे लिफाफा मिलेगा ना। केसरियानाथ की भूमि, अपन तो जन्म उत्सव मना लेना, सब बैठे नहीं रहेंगे। किसका जन्म हो रहा है? 3 लोक के नाथ। बोलना है आपको, जय केसरिया लाल की। ध्यान रखना। नावी घर आनंद भयो, जय केसरिया लाल की।
नाभि घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की जय केसरिया लाल की जय केसरिया लाल की केसरिया लाल नृत्य के साथ भक्ति के साथ ओ नाभि घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की आनंद भयो जय केसरिया लाल की ओ जय केसरिया लाल की जय नाभि राय लाल की जय केसरिया लाल के साथ लाल की ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी बोलो हाथी दीने घोड़ा दीने सब बोलिए ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी और दीनी पालकी और दीनी पालकी और दीनी पालकी और दीनी पालकी मरुदेवी आनंद भयो जय केसरिया लाल की मरुदेवी आनंद नाचिए भक्ति में अपनी जमीन से आधा आधा पेट ऊपर उछलो पेट सही हो जाएगा नाभि घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की भयो जय केसरिया लाल की 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 केसरिया लाल की जय केसरिया लाल की केसरिया लाल की जय केसरिया लाल की जय केसरिया लाल की जय केसरिया लाल की दोनों हाथ रखे आनंद के साथ आनंद है भगवान का जन्म होने वाला है 3 लोक के नाथ आने वाले हैं तुम्हारे यहाँ आनंद नहीं है क्या आनंद है तो आनंद मनाओ ओ बालिकन को लाडू पेड़ा बोलिए अभी देखना अरे बालिकन को लाडू पेड़ा बालिकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी बूढ़न को लापसी बूढ़न को लापसी बूढ़न को लापसी नाभि घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की पीछे वालों को आनंद नहीं आ रहा है क्या केसरिया लाल की जय केसरिया लाल की हाथी घोड़ा पालकी केसरिया लाल में आनंद भयो जय केसरिया लाल की अवध में आनंद जय केसरिया लाल की और कहाँ हुआ आनंद ओ धुलेवा आनंद भयो जय केसरिया लाल की धुलेवा आनंद भयो जय केसरिया लाल की ओ सेठ घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की सेठ घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की ओ अध्यक्ष आनंद भयो जय केसरिया लाल की आनंद भयो जय केसरिया लाल की क्या हुआ ओ मंत्री घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की मंत्री के आनंद भयो जय केसरिया लाल की 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 धर्म आनंद भयो जय केसरिया लाल की धर्म आनंद भयो जय केसरिया लाल की ओ कुबेर आनंद भयो जय केसरिया लाल की 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 सानत घर आनंद भयो जय केसरिया लाल की सानत के आनंद भयो जय केसरिया लाल की ओ ईशान आनंद भयो जय केसरिया लाल की ईशान आनंद भयो जय केसरिया लाल की मुनि संग आनंद भयो जय केसरिया लाल की मुनि संग आनंद भयो जय केसरिया लाल की ओ 3 लोक आनंद भयो जय केसरिया लाल की 3 लोक आनंद भयो जय केसरिया लाल की 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 ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने
विज्ञानंद भयो जय केसरिया लाल की, विज्ञानंद भयो जय केसरिया लाल की, हरिकरानंद भयो दोनों हाथ ऊपर करके केसरिया लाल की, जय केसरिया लाल की, जय केसरिया लाल की, जय केसरिया बोले ऋषभदेव भगवान की, बोले नाभिराय के लाल की, बोलो मरुदेवी के लाल की, बोलो ऋषभ दीन दयाल की। आज